बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम भाइयों, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी ठीक ठाक हूँ। भाइयों, आज जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है फ़िक्र हुसैनियत और इस्लाम का निज़ाम खिलाफत। और इस पे हमारे जो स्पीकर हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब, तो आज उनकी ज़ुबानी सुनते हैं कि फ़िक्र हुसैनियत असल में है क्या और पाकिस्तान के वजूद की असल वजह क्या थी, यानी पाकिस्तान का जो वजूद कायम किया गया इसकी असल वजह क्या थी। तो इस पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं जिसमें एक रुजू है, मेरी गलती है कि कल आपको पता है मैंने वीडियो अपलोड की थी एक, और काफ़ी वायरल भी हुई थी वो, मतलब काफ़ी व्यूज़ आए थे। और कुछ दोस्तों ने ना उस पर मेरी जो है ना वो गलती पकड़ी। वो जो वीडियो आप थंबनेल देख रहे हैं स्क्रीन पे कि एक आलम दीन है जो कह रहा है कि नऊज़ बिल्ला शेख अब्दुल कादिर जिलानी आसमानों पर गए तो अल्लाह गिरा, उस उन्होंने पकड़ा। वो सारी आपने वीडियो देखी हुई होगी। तो वो पूरी रिसर्च करने के बाद मुझे मालूम हुआ है कि वो जो आलम दीन थे ना वो अहले हदीस थे, यानी वो उन्हीं की किताबों से ये उनकी जहालत बता रहे थे, खुद अपना अकीदा नहीं थे बता रहे। तो मुझे ये गलती लगी। तो जो लोग जिन लोगों ने उनके बारे में कोई गलत कमेंट्स किया या कोई ख्याल दिल में रखा है तो वो याद रखें कि वो एक अच्छे आलम दीन है, मैंने रिसर्च किया है। तो ये जो जिन लोगों का अकीदा है ये बेशक कुफरी अकीदा है, लेकिन वो वीडियो मैंने पूरी नहीं देखी, बाद में मैंने पूरी देखी। अच्छा चलें आज के टॉपिक की तरफ आते हैं। तो बिस्मिल्लाह पढ़ के स्टार्ट करते हैं। तो आप देखें जी अली भाई की वीडियो और फिर बाद में बात करते हैं। इकबाल ने सबसे पहले सदियों की गिरावट के बाद उम्मत को यह सबक दिया कि मुल्ला को जो है हिंद में सजदे की इजाजत, नादान ये समझता है कि दीन है आजाद, सेकुलरिज्म को दीन समझता है। नमाजें तो हमें अमेरिका वाले भी पढ़ने से नहीं रोकते हैं, तबलीग करने से भी नहीं रोकेंगे। आप बिस्तरे उठा के लोटे उठा के जाए वहां नमाजें पढ़ें, लेकिन जैसे ही आप उनको कहेंगे ना कि ये बातिल का निजाम गलत है, हुसैन बनने की कोशिश करेंगे, आपका घाटा उतर जाएगा। सेकुलरिज्म इंडिया में भी इजाजत है। सेकुलरिज्म यही है कि मजहब और दीन आपका जाती मामला है, खूब नमाजें पढ़ें, मत्थे भी घिसा दें, आप सब कुछ करें, लेकिन बातिल को चैलेंज ना करें आपके सामने कि निजाम अल्लाह का होना चाहिए, अल्लाह की जमीन पर अल्लाह का निजाम हो, खिलाफत का निजाम कायम हो, इस पे बात ना करें। फिक्र हुसैन तहरीक खिलाफत की रूह है। जो खिलाफत की बात करता है उसको फिक्र हुसैन क्लियर होनी चाहिए। 3 लिटमस टेस्ट मैंने उसमें बताए हैं, उनमें से तीसरा ये है। पहला ये है कि किताबुल्लाह की तरफ उसकी दावत हो, फिरका वारियत से पाक। दूसरा पॉइंट किताब के ऊपर वो जोर देता हो, किताब से ना भागे। और तीसरा फिक्र हुसैन उसको क्लियर हो, वरना तो आज के हुक्मरान यजीद से बहुत बेहतर है। ये अहले बैत के कातिल तो नहीं है। अगर आज के बदमाश मुल्कों को हमने गलत कहना है तो हमें पहले यजीद को भी गलत कहना पड़ेगा। आप कहें वो ठीक है और ये गलत है, तो फिर फिक्र हुसैन क्लियर ना हुई तो फिर तो खिलाफत की बात करना ही गलत है। जो कहता है ना हुसैन बागी है, वो खिलाफत की बात करना छोड़ दे। जब तक हुसैन समझ नहीं आएंगे खिलाफत नहीं समझ आ सकती। भाइयों, वाकया करबला के साथ अहले सुन्नत और अहले तशय्यो दोनों ने जुल्म किया, दोनों ने। और इससे जो लेसन लर्न करना चाहिए था उसको बिल्कुल छोड़ दिया और इसको शिया सुन्नी इख्तिलाफ का सबब मान लिया। जो वासफ अली वासफ साहब फरमाया करते थे इस्लाम जमा फिरका इज इक्वल टू 0। इस्लाम में फिरका दाखिल होगा, रिजल्ट 0 आ जाएगा, और रिजल्ट 0 आ चुका है। पूरी दुनिया में पिटाई हो रही है मुसलमानों की इसी वजह से। और फिरका जो है वो फिर हक बात नहीं करने देता, मजबूर कर देता है कि अपने फिरके की हिफाजत करो चाहे हक छुपाना पड़े। हक बात करना हर बंदे का जिगरा नहीं है। और इस पे ये जुमला पंजाबी में याद रखिएगा कि मामा रोजाना हुसैन नहीं जमनिया भाई, हुसैन हुसैन ही थी। रोजाना गायें हुसैन नहीं पैदा कर सकती। उसी जमाने में कितने सहाबा थे, बड़े बड़े चीजें सहाबा, लेकिन सैयदना हुसैन का मनसब आम सहाबी वाला नहीं था। आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किसी बात को एक्सेप्ट करना वो दीन का हिस्सा बन जाए, क्योंकि वो उनका विभाग और प्रॉफिट थे। तो भाइयों, इधर मैं वही बात करूंगा डॉक्टर इकबाल वाली। मुल्ला को जो है हिंद में सजदे की इजाजत, नादान ये समझता है कि दीन है आजाद। उसने नमाजों रोजों को ही मुकम्मल दीन समझ लिया, ये भी दीन है, लेकिन मुकम्मल दीन ये है कि अल्लाह की जमीन पे अल्लाह का निजाम आए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लामी हुकूमत बनाई थी, बाद में खिलाफत राशिदा भी, अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर 30 साल के बाद हम ऐसे महरूम हुए कि आज तक दोबारा खिलाफत का निजाम नहीं आ सका। इसके लिए कोशिश होनी चाहिए। और ये याद रखिए, फिक्र हुसैन मरी नहीं है। फिक्र हुसैन हर जमाने में एक नई शख्सियत के साथ उठ के सामने आई है। फिर फिक्र हुसैन इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की शक्ल में सामने आई, अल-मुतवफ़ा 150 हिजरी। अपने दौर में सैयदना हसन के पड़पोते नफ्स ज़किया रहमतुल्लाह अलैह को उन्होंने फतवा दिया कि इन जाबिर हुक्मरानों के खिलाफ खुरूज जायज है। पकड़ के उनको जेल में डाल दिया और जहर का प्याला देके शहीद कर दिया इमाम हनीफा रहमतुल्लाह। फिक्र हुसैन उन्होंने भी जिंदा किया। और मैं इसी की एक कड़ी मौला मदूदी रहमतुल्लाह अलैह को भी समझता हूं। अल-मुतवफ़ा 1979 ईस्वी, उनकी गलतियां अपनी जगह, लेकिन खिलाफत और मलूकियत लिख के जो उन्होंने फिक्र हुसैन को जिंदा किया,
ये आज के दौर के इंटेलेक्चुअल पढ़े लिखे लोगों पे उनका बहुत बड़ा एहसान है। बाकी लोगों ने तो ऊंची अमीन कहने को, रफ़ाए दैन करने को, हक 4 यार का नारा लगाने को, रबीउल अव्वल में बाहर निकलने को, 10 मुहर्रम पे मातम करने को सारा दीन समझ लिया हुआ है। दीन एक पूरी टोटलिटी है। दीन खाली ये इबादत के किसका नाम है? इन जाबिर हुक्मरानों की वजह से हम हलाल और हराम में तमीज नहीं कर सक रहे, खर्चा नहीं पूरा हो रहा, लोग कहते हैं हराम कमाएंगे। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला ने वजीफा लगाए हुए थे, पता है एक मौजूद बच्चे का भी वजीफा लगा दिया हुआ था। इस्लामी निज़ाम खिलाफत की ये बरकत थी। ये इंशाअल्लाह ताला फिक्र हुसैन जिंदा करें। और आखिर में मैं आपको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो खुशखबरी भी सुना दूं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपनी उम्मत से वादा है और ऑन द बिहाफ ऑफ अल्लाह कम से कम 4 दफा ये आयत कुरान में आई है और अपने पूरे जलाल के साथ सूरह अस-सफ आयत नंबर वल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहु अला दीन कुल्लिही वलौ करिहल मुशरिकून। वही अल्लाह है जिसने अपने नबी को अल हुदा, ये कुरान, हुदल लिन्नास हुदल लिल मुत्तकीन और दीन हक के साथ नाजिल फरमाया, भेजा ताकि इस दीन को तमाम अदियान पर गालिब कर दे, चाहे काफिर और मुशरिक इसका बुरा मान जाए। ये दीन अल्लाह ताला ने गालिब करना है। और एक गैबी खबर, अल्हम्दुलिल्लाह फिक्र हुसैन अपने उरूज पर रोशन सूरज की तरह चमकेगी इंशाअल्लाह जब हुसैन की औलाद में से एक बच्चा पैदा होगा, ऐसा जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिशारत है। अहले सुन्नत और अहले तशय्युअ दोनों के यहाँ मुत्तफकुन अलैह हदीस है। अहले सुन्नत के यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह सुनन नबी दाऊद के अंदर इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 4282 और 4284 दो हदीसें और मुस्नद इमाम अहमद में भी मौजूद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक कि मेरी बेटी फातिमा की औलाद में से मेरे ही नाम पर मोहम्मद महदी, मोहम्मद और उसका नाम, उसके बाप का नाम भी मेरे बाप के नाम पर होगा, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल महदी, ना पैदा हो जाए जो पूरी की पूरी दुनिया को इंसाफ से भर देगा। जब तक वो पैदा ना हो जाए क़यामत आएगी नहीं। इंशाअल्लाह ये वादा पूरा होना है। अल्लाह से दुआ है जो हक बात मैंने कही हमारे दिलों में रासिख फरमाए। अगर जिस बात में मेरे मुंह से कोई गलत बात निकल गई तो अल्लाह ताला हमारे दिलों से माफ कर दे। हमें किताब और सुन्नत की तालीमात को सहाबा ताबीन, तबा ताबीन और अहले बैत रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन के मनहज के मुताबिक लोगों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान और अहले बैत की मोहब्बत हमारे दिलों में रासिख फरमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक व मा अलैना इल्ला अल बलाग। तो जैसा कि आप भाइयों ने वीडियो देखी है, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और अली भाई की बातों से आप भी इन बातों से इत्तेफाक करते होंगे। अगर जो भी उनसे इख्तलाफ रखने वाला भी बंदा सामने है ना, आप अगर उनकी बातें ये दुरुस्त हैं तो उनकी तस्दीक करें। और बिल्कुल उन्होंने दुरुस्त फरमाया कि मुल्ला को जो है हिंद में सजदे की इजाज़त, नादान ये समझता है कि इस्लाम है आज़ाद, बिल्कुल जो डॉक्टर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया। यानी उस दौर में ऐसे आलिम दीन मौजूद थे जो सिर्फ इसी पे जोर देना कि नमाज सजदा बस हो रहा है तो बस दीन चल रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है कि दीन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे के भेजा ताकि इसे नाफिज करो, ठीक है। और कुरान भी यही कहता है कि अल्लाह का निज़ाम कायम करो। तो हमें इस निज़ाम को कायम करने के लिए जद्दोजहद करनी चाहिए। और नमाज रोज़ा तो ज़ाहिर है अली भाई ने बात की कि अमेरिका वाले भी हमें नहीं रोकते, वहाँ जाएँ तो आलीशान से आलीशान मस्जिदें हैं, पाकिस्तान से ज़्यादा अच्छी मस्जिदें हैं वहाँ अमेरिका में। तो बात यह है कि हमारा जो दीन है वो दीन है, मज़हब नहीं। मज़हब में होता है सिर्फ इबादतें करना, ठीक है, नमाज पढ़ ली या वगैरह जो भी जितने हमारे रसूमात हैं, ठीक है, उनका तरीक़ाकार क्या, ये है मज़हब। तो जो दीन है वो पूरी दुनियादारी को कंडेम करता है, यानी कि पूरी दुनिया का निज़ाम, ठीक है, जो हुकूमत चलाता है। तो असल में दीन का मतलब ये है। तो हमारा जो इस्लाम है वो मज़हब नहीं बल्कि दीन है। तो ये अली भाई ने आज यकीन माने दिल खुश कर दिया और काश इनकी सारी वीडियो ऐसी होती। ये कमाल की बात उन्होंने की है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।